14 सितंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। सुबह 6:15 बजे का टाइम। नया सूरज अभी निकल रहा है और इधर मेरे गार्डन में सफाई सुथराई का काम भी चल रहा है। ये काम अभी तकरीबन 7 से 10 दिन तक चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा काम करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। सबसे पहले मैंने किया क्या कि अपने इस हुड को, इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ था, उसको मैंने सबसे पहले रिमूव किया, ताकि मैं चाह रहा था कि यहाँ पर सूरज की सीधी सीधी धूप आना शुरू हो जाए और यहाँ की जो मिट्टी है गीली गीली, छत गीली हुई है, वो भी सूख जाए। और यहाँ पर जितने भी अनवांटेड गमले पड़े हुए थे, खाली गमले पड़े हुए थे, उनको मैंने उठाया और अपने दूसरे टेरेस पर रख दिया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सर्दी के दिन आ रहे हैं। सर्दी के दिनों के हमने बीज भी लगाने हैं। ग्लैडियोलस के और नरगिस के मैंने बीज लगा दिए, यानी उनके बल्ब्स को लगा दिया। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बन रही हैं। और ये भी साथ में बता दूं, मटर का सीज़न भी शुरू हो चुका है। मटर के बीज भी अभी लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी के बीज मैं लगाने वाला हूँ, इसको कहते हैं अर्ली वैरायटी, यानी ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने के पौधे होंगे और उनको एक बार अच्छे से फल लग जाएगा और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा सीज़न। एक बार इससे हम फ्रूटिंग ले लेंगे और उसके बाद टाइम आएगा मटर के बीज लगाने का। इसको हम कहते हैं मटरी और इंग्लिश में अर्ली वैरायटी। मटर का पौधा वक्त के साथ साथ चलता रहता है, मटर लगते रहेंगे और उतरते रहेंगे। लेकिन ये वाली वैरायटी, जिसको अर्ली वैरायटी कहते हैं, इसके पौधे बनेंगे, एक बार फ्रूटिंग होगी और उसके बाद बस। तो आज इसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा, मतलब इसके ऊपर शुरुआत हो जाएगी वीडियो बनाने की। बीज लगा दूंगा और वीडियो को सेव करता जाऊंगा। तो ये वीडियो है गार्डन ओवरव्यू की। ओवरव्यू ऐसा जिसमें तबाही ही तबाही दिखेगी आपको, यानी पौधों की शामत आ गई है मेरे हाथों और ये बहुत ज़रूरी काम भी है। अगर शामत ना लाऊं तो पौधे अपने ही हिसाब से बढ़ते रहेंगे, डी शेप हो जाएंगे, काफ़ी सारे पौधे हमारे मर जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा हाइबिस्कस स्टिलियेसिस का पौधा था, पूरा एक दरख्त बना हुआ था और यहाँ पर हमें खड़े होकर इधर उधर देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतना शेडी एरिया प्रोवाइड कर रहा था ये। तो मैंने पूरा पौधा काट दिया और सिर्फ 2 टहनियाँ ही छोड़ी हैं। अब इन 2 टहनियों से आगे फिर से पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा। और इस टायर के अंदर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे, छोटे छोटे से पत्थर चटके, उनको मैंने निकाल दिया है यहाँ से। ये एक रोज़मेरी का पौधा भी लगा हुआ है, काफ़ी खुशबूदार है इनके पत्ते। सुबह सुबह ताज़ा सांस। यहाँ पर ये वाली बाल्टी पड़ी हुई थी, इसके अंदर लगा हुआ है थ्यूजा का प्लांट, मोर पंख। और इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, यहाँ पर जड़ हुई तो दिखाऊंगा। उसकी वजह से ये तबाही आप देख सकते हैं। ये जो छत के ऊपर सीमेंट लगा हुआ था, यहाँ पर सीमेंट लगा हुआ था, वो सारा उखड़ गया। इसकी जड़ें अभी भी यहाँ पर दिख सकती हैं। ये परसों मैंने काम किया था। ये देखिए, ये जड़ें निकलकर इस सीमेंट के अंदर भी जा रही थी। तो उठाया और यहाँ पर सीमेंट उखड़ा हुआ था, फिर ब्रश की मदद से मैंने सारा इसको एक साइड पर किया, जड़ों को एक साइड पर किया। हार्ड प्रूनिंग मैंने कर दी। ऊपर से टहनियाँ देखिए, सारा ही पौधा काट दिया मैंने। इसका तना आपको बता रहा होगा कि ये कितना मोटा था और ऊपर से कितना पौधा बड़ा था। तो काफ़ी सारे पौधे मैंने उखाड़ दिए हैं, काफ़ी सारे पौधे मैंने हार्ड प्रून कर दिए हैं। जगह को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एम्प्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर सर्दी वाले दिनों की तैयारी की जा सके, पौधे लगाए जा सकें, बीज लगाए जा सकें। और आगे टाइम आएगा सीज़नल फूलों का, तो फूलों के बीज भी लगाए जा सकें। कौन कौन से फूल होते हैं विंटर सीज़न के, ये तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारे पास बीज का स्टॉक नहीं आया विंटर सीज़न सीड्स का। कैना लिली का पौधा इतना बड़ा हो गया कि ये अपना भार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और एक साइड पर झुक गया। देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। और इसके ऊपर आकर ये देखिए कितना खूबसूरत फूलों का एक गुच्छा लगा हुआ है, ऑरेंज फूल। और अभी काफ़ी सारे पड़े भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही फूल लग रहे हैं जैसे कि बर्ड ऑफ पैराडाइज पौधे को लगते हैं। जिनके पास होगा उनको पता चल गया होगा कि बिल्कुल उसी तरह इसके फूल भी आ रहे हैं। और ये वाला हाइबिस्कस स्टिलियेसिस, इसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया। इस गमले के अंदर लगा हुआ है, सिर्फ 2 टहनियाँ छोड़ी हैं, बाकी सारी टहनियाँ मैंने नीचे से ही काट दी हैं। और काफ़ी सारी जड़ें इसकी नीचे से बॉटम होल से बाहर निकल रही थी, उनको भी मैंने
काट दिया ताकि इस पौधे की हिफाजत की जा सके और जड़ें हमारी छत को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। तो 2 टहनियाँ रहने के बावजूद आप पौधे की हाइट देख सकते हैं, पौधे की खूबसूरती देख सकते हैं, लाल लाल रंग के पत्ते, और सुबह सुबह का नया नया सूरज भी निकल रहा है तो उसकी भी शाइनिंग साथ में ही मिक्स हो रही है। वाह क्या बात है। चलिए, शेडी एरिया वाले पौधे मैंने एक साइड पर कर दिए हैं। थोड़ी सी यहाँ पर सफाई मैंने की थी, तो जो पौधे बाहर वाली साइड पर किनारों पर पड़े हुए थे वो उठाए और यहाँ पर रख दिए ताकि वहाँ पर भी सूरज की रोशनी और हवा जा सके और हमारी छत सूख सके। फिर मैं वहाँ पर सीमेंट लगाऊंगा। चलिए चलते हैं दूसरे टेरेस पर। सुबह सुबह की ताज़गी, ऐसे लगता है हवा के अंदर बिल्कुल भी गंदगी ना हो, सांस बिल्कुल साफ़ सुथरा खींच रहा हूँ। और ये रहा वो नेट, परसों का यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ से व्यू देखिए, अब लोगों के घर भी नज़र आने लगे हैं। और एक बंदा भी आपको दिखाता हूँ जो लगता है कि सुबह सुबह उठकर बीवी का हाथ बटा रहा है। कितनी अच्छी बात है, घर के काम करने ज़रूरी होते हैं। कोई लोग तो घर के काम करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन अच्छी बात है काम करना। तो अब तो लोगों के घर भी हमें साफ साफ दिखने लगे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई पी, मॉर्निंग ग्लोरी, जैस्मिन वाइन लगी हुई थी जिसने हमारे हुड को कवर भी किया हुआ था, लेकिन मैंने उनको भी इतना काट दिया कि हार्ड प्रून कर दिया। अब सिर्फ गमले के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 फुट के पौधे मैंने छोड़े, अब वो दोबारा से बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए जनाब, ये कौन खड़ा है? अरे ये तो मैं हूँ। वाह हद हो गई। सुबह सुबह की ड्रेसिंग यानी स्लीपिंग ड्रेस मेरा यही है। तो अब हवा और धूप आर पार हो सकती है मेरे इस टेरेस गार्डन पर। धूप की वजह से काफ़ी अच्छा फील होगा छत को। यहाँ से देखिए, और ये गमले देखिए जो वहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं मैंने। इस क्यारी के साथ साथ में गमले पड़े थे, उनको मैंने आगे कर लिया। और यहाँ पर देखिए जनाब, कितना सारा पत्तों का गंध, कितने सारे पौधे। हरी मिर्च का पौधा भी इसके अंदर मौजूद है और मॉर्निंग ग्लोरी की बेलें भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इसको फूल भी लगा हुआ है जनाब, देखिए फूल भी खिल गया। इसको मैंने उखाड़ दिया है, ये बेल ख़त्म कर दी है क्योंकि छत को नुकसान हो रहा था ज़्यादा पौधे होने की वजह से, तो उखाड़ना बहुत ज़रूरी था। छोटे छोटे से बैंगन फिर से बड़े हो रहे हैं और ये फिर से उतारने के काबिल हो जाएंगे 1 से 2 दिन के बाद। बहुत सारे बैंगन मैं उतारता रहता हूँ, तलता रहता हूँ। मेरी फ्रिज में अब हर टाइम ये पड़े रहते हैं। और बाज़ार से अगर बैंगन आजकल ख़रीदते हैं ना, तो वो 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये तो हमारे घर के हैं बिल्कुल मुफ्त के। बस बीज के ऊपर ख़र्चा आपका आया और खाद के ऊपर ख़र्चा आपका आया, और बैंगन बार बार लग रहे हैं और मैं उतारता ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक शहतूत का पौधा लगा होता था जिसको मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया और इसको मैं उखाड़ रहा हूँ। उखाड़ने की वजह है, छत के ऊपर अगर हम दरख्त बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसकी रूट्स, चाहे वो ग्रो बैग के अंदर पौधा लगा हो, चाहे वो किसी गमले के अंदर लगा हो, जब उसकी जड़ें बाहर निकलेंगी, छत के सरफेस के ऊपर फैलेंगी और फिर सीमेंट के अंदर भी जाना शुरू हो जाएंगी, तो नुकसान होता है हमारी छत को। इसलिए बड़ा पौधा नो एंट्री। और शहतूत का पौधा तो आप जानते हैं कितनी जल्दी बड़ा होता है। अब हमारे लेमन प्लांट को काफ़ी राहत मिल गई, काफ़ी सुकून में आ गया, सूरज की सीधी सीधी धूप के कांटेक्ट में आ गया। जिसके ऊपर ज़्यादा शेडी एरिया रहता था फलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर, उनके ऊपर देखिए पत्ते मुड़े हुए हैं, फल काफ़ी डी शेप अंदाज में आता है। और किसी फल का रंग भी देखिए और उसका छिलका भी काफ़ी पतला पतला सा हमें दिखता है, क्योंकि जहाँ पर सूरज की धूप प्रॉपर नहीं जाएगी वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी और वहाँ पर फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी रहती है, यानी छोटा छोटा सा फल गिर जाता है, थोड़ी सी भी हवा चले तो वो फल गिर जाता है। ये देखिए, ये सूरज की रोशनी कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इनको मैं छेड़ूंगा नहीं। अब ये यहीं पर खूब अच्छे से फ्रूटिंग करेगा पौधा और दिसंबर के महीने में हार्ड प्रूनिंग हम करेंगे। बैंगन का पौधा भी साथ में लगा हुआ है और इसको भी बैंगन लग गए हैं। मैंने यहाँ से उस हिस्से से मैंने हरी मिर्च के पौधे को हार्ड प्रून भी कर दिया और एक पौधा मैंने बिल्कुल उखाड़ दिया। मेरे बेटे ने पौधा पकड़ा हुआ है और इसकी हाइट तकरीबन पौधे की 5 फुट हो चुकी थी। अगर आपने ऐसा पौधा अपने घर में कभी देखा, हरी मिर्च का पौधा कि इतना हाइट में और इतना उसका हेज बन जाए,
कि टहनियाँ ही टहनियाँ, पत्ते ही पत्ते और हरी मिर्चों से वो भरा हो। हरी मिर्चें उतार ली मैंने, फिर मैंने बेटे को ये पौधा पकड़ाया और उसकी तस्वीर खींच ली आपको दिखाने के लिए कि ये कितना बड़ा पौधा था हरी मिर्च का और शहतूत का भी। और इसी क्यारी के अंदर बैंगन के पौधे लगे हुए थे जिनके पत्ते काफ़ी आगे झुके हुए थे, वो भी काफ़ी एरिया डेंस हो रहा था, तो उसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया। बैंगन के काफ़ी सारे पौधे, टहनियाँ मैंने काट दी। अब ये देखिए, ये जो बैंगन का एक पौधा है जिसका तना भी काफ़ी मोटा हो चुका है और ऊपर से इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट की हो गई और इतना बड़ा हैज और इतनी ज़्यादा टहनियाँ इसकी कि ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी सॉइल लाइव सॉइल है, ज़िंदा मिट्टी, जिसके अंदर बायोलॉजिकल लाइफ बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छे से पनप रहे हैं इसके अंदर बैक्टीरियाज और बेनिफिशियल फंगस। और बैंगन देखिए, इसको फिर से बड़े होना शुरू हो गए हैं और इसको भी मैं तकरीबन 2 दिन के बाद उतार लूँगा और तवे के ऊपर खूब भून कर इसको खा लूँगा। मुझे तो ये बहुत खुशी होती है कि बाज़ार में 400 रुपया रेट है और मेरे लिए ये बिल्कुल मुफ्त के हैं। असल में इस दुनिया में मुफ्त का कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकाना पड़ती है। और इसके लिए क्या कीमत मैंने चुकाई, काफ़ी सारा नुकसान भी किया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया इस स्टेज के ऊपर पहुंचने के लिए। यानी एक्सपीरियंस होते होते इतना टाइम हो गया, फिर जाकर इस तरह का रिज़ल्ट हमें देखने पर नज़र आता है। एनीवेज़, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और इस बैंगन को मैं उतार ही लेता हूँ। रोज़ सोचता हूँ कि इसको उखाड़ूँगा लेकिन टाइम नहीं मिल पाता और बाद में भूल जाता हूँ। तो आज इसी वीडियो के अंदर 3 बैंगन, सफ़ेद रंग से पीले रंग में बदलने वाले बैंगन और नए बैंगन भी साथ में लगे हुए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के बैंगन फिर से बनना शुरू हो गए हैं। हरी मिर्चें यहाँ पर भी लगी हुई हैं। देखिए, ये अप शूट हरी मिर्च है और गुलाब के पौधे को भी खूब अच्छे से फूल लग रहे हैं। और साथ में मिरेबिलिस जलापा, सफ़ेद रंग वाला गुले अब्बासी का पौधा, और इसके फूल जब खिलते हैं बहुत धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी खुशबू निकलती है। ये एक मॉर्निंग ग्लोरी का फूल खिला हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत क्यूट लगता है। ये मॉर्निंग ग्लोरी इसको इसीलिए कहते हैं कि ये सुबह सुबह ही फूल खिलते हैं और जैसे ही धूप में थोड़ी हीट पैदा होती है इसके फूल बंद हो जाते हैं। अभी ये फूल खिल रहे हैं, 9:30 से 10 बजे तक इसके फूल खिल जाएंगे और जैसे ही तपश ज़्यादा होगी धूप में तो फिर इसके फूल बंद हो जाएंगे। और सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई पी देखिए कितना खूबसूरत फूल है। इन फूलों में से खुशबू नहीं निकलती, ना मॉर्निंग ग्लोरी में से और ना बटरफ्लाई पी। ये वो पौधे हैं जिनको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। ये वो गमले हैं जो खाली पड़े हुए थे, सभी की प्रिपेयरिंग मैंने करनी है। मिट्टी मेरी लाइव है, हल्की हल्की सी गोडी करूँगा और जो भी बीज लगाने हुए सर्दी के दिनों की सब्जियों के या फूलों के वो लगा दूँगा। सब्जियाँ कुछ ना कुछ लगाऊँगा ज़रूर। और इस ग्रो बैग के अंदर भी आपने देखा था टर्टल वाइन लगी हुई थी और साथ में मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई थी, उसको भी मैंने उखाड़ दिया और इस दीवार के ऊपर भी वो चढ़ी हुई थी, आपने देखा था अक्सर वीडियोस में। अब ये बायोमास, या तो मेरे पास कोई ऐसी मशीन होती जिनको मैं क्रश कर लेता और अपने गमलों की मिट्टी के ऊपर क्यारी में फैला देता, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है और मैं हाथ से तो करने से रहा, इसलिए इनको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। 4 से 5 दिन के बाद ये सूख जाएंगे, फिर इनके पत्ते खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे। तो इनके जो पत्ते अलग होंगे, जैसा कि शहतूत के पत्ते 3 से 4 दिन में ही खुद ब खुद टहनियों से सूख कर नीचे गिर जाएंगे, फिर उन पत्तों को उठाऊंगा और क्यारी के सरफेस के ऊपर फैला दूंगा। वो वहीं पर पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाएंगे, खाद भी बन जाएगी उनकी। देखिए यहाँ पर भी मिर्चें लगी हुई हैं। बस अभी तक की यही अपडेट थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा गार्डन और भी खूबसूरत बन जाएगा और भी सर्दी के दिनों के फूलों वाले पौधे भी आ जाएंगे, लग जाएंगे, तो मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। अभी तो खैर सूरज निकल रहा है तो चांद भी निकल आएगा, वो भी एक नहीं, खूबसूरत खूबसूरत कई चांद। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।